वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेके। जैसे हम लोग को पता है, कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये हम लोग के लाइफ में भी बहुत बार हुआ है। अगर आपके लाइफ में हुआ है तो कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड एक कंट्री के साथ भी क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन सा कंट्री? हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान। आज के डेट में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो हम लोग को हर 2-3 साल में एक बार पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वही है कि भाई जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है अभी शहबाज शरीफ के द्वारा, मतलब जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट टूटने वाला है। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? अगर हम लोग पास्ट में देखें, पाकिस्तान का ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान का हर बार जो गवर्नमेंट होता है कुछ सालों में ही टूट जाता है। ज्यादातर जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में फॉर्म हुआ है उनमें से एक या दो को छोड़ के अगर आप देखें, कोई भी गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना जो टेन्योर है ये कंप्लीट नहीं कर पाया। प्रेजेंटली शहबाज शरीफ 36 प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। अगर देखा जाए, इस बीच में बहुत सारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान में रह चुके हैं। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में टूट जाता है। एग्जैक्टली टूटने का रीजन क्या है? रीजन है एक ही, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनता है वो कोलिशन गवर्नमेंट होता है। मतलब कोई भी अकेला पार्टी पाकिस्तान में अकेले गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाता। जिसके वजह से अगर आपको पता है कि मिली जुली सरकार अगर बनेगा तो हर किसी का अलग अलग डिमांड होता है, हर किसी का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। जब तक आप उसको बैलेंस कर पाओगे, जब तक आप दूसरे का डिमांड या फिर एक्सपेक्टेशन को मिलजुल के चल पाओगे, तब तक आपका गवर्नमेंट चलेगा। और जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तब जाके आपका गवर्नमेंट जो है वो मुंह का बल गिर जाएगा। और यही सेम रीजन के वजह से पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम में हम लोग देखे, ज्यादातर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उनमें से ज्यादातर गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना जो कंप्लीट टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। अगर हम लोग प्रेजेंटली जो शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए शहबाज शरीफ को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का हेल्प लेना पड़ा, जिसमें पीपीपी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो लीड करता है। इसके अलावा MQM, JUIF, ANP, BAP और GDA मिलकर ये शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट फॉर्म किया था। अब इतना सारा पार्टी को लेके अगर चलना है तो हर किसी का अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, जैसे मैंने आपको कहा। अब ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा। एग्जैक्टली क्या होता है, जब गवर्नमेंट फॉर्म होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के बीच में एग्जैक्टली एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया हम लोग को ये मिनिस्ट्री चाहिए, आप इसमें घुसेंगे नहीं। हम लोग को ये मिनिस्ट्री चाहिए, हम लोग को वो पोस्ट चाहिए, हम लोगों के पार्टी से इतना MLA या फिर इतना MP इसमें जाएंगे, ये जाएंगे, सब कुछ हिसाब हो जाता है। आप काम करते करते हो सकता है किसी का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ने लगता है, या फिर हो सकता है कि किसी का जो मतलब सप्लाई चेन है उसमें कुछ क्रैक आ सकता है, या फिर सप्लाई चेन में थोड़ा सा जो सप्लाई है उसका जो लेवल है वो घट सकता है, जिसके वजह से ये जो बैलेंस है ये हमेशा देखा जाता है कि खो जाता है। पाकिस्तान में तो ये हम लोग को हमेशा ही देखने को मिलता है कि भाई जो डिमांड है एग्जैक्टली जिसको जो चाहिए, वो पहले जो डिमांड रहता है वो डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ऑन द अदर साइड जो सप्लाई है वो हो नहीं पाता, जिसके वजह से गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। मगर इसमें भी एक मेजर फैक्टर है, वो है पाकिस्तान का आर्मी। क्योंकि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करे, कुछ भी करे, एंड में जो बात करता है वो है आर्मी। आर्मी को जो चाहिए, आर्मी का जिसपे ऊपर सपोर्ट रहेगा वही पार्टी जो है आगे गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जैसे कि हम लोग लास्ट जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, मतलब 2022 में जो इलेक्शन हुआ जिसमें शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर है, उसमें भी हम लोग देखे जो भाई इमरान खान का जो पार्टी था उसको डिसमेंटल कर दिया गया। इसके अलावा भी उनके जो लीडर्स थे वो लोग आपस में मतलब एक साथ कोई लड़ नहीं पाया, हर कोई अलग अलग लड़ा, उसमें जीत भी गए वो लोग। फिर आगे जाके जब गवर्नमेंट फॉर्म करने का बात है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोला कि इमरान खान तो जेल में है, वो कैसे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकता है? वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर। और इसी टाइम में बिलावल भुट्टो का जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने तरफ से शहबाज शरीफ को सपोर्ट प्रोवाइड किया और शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। तो ये था पास्ट का कहानी। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन है लास्ट कुछ महीने से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बीच में बहुत सारा मीटिंग्स हो रहा है। जो उन लोगों के पार्टी के मेंबर्स हैं उन लोगों के बीच में भी बहुत सारा मीटिंग्स हो रहा है। एग्जैक्टली मीटिंग्स किस चीज के लिए हो रहा है ये अभी तक पता नहीं चला। हो सकता है कि आपस में जो मतलब बंटवारा है या फिर आपस में मिलीजुली सरकार चलाने के लिए जो भी उन लोगों का स्ट्रेटजी है उसको लेके हो रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है मैंने तो ये दे दिया और क्यों मांग रहे हो। तो ऐसा कुछ हो ही सकता है। एग्जैक्टली क्या है ये उन लोगों को ही पता है। तो ये जो मीटिंग है ये बहुत दिन तक चल रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया के तरफ से एक चीज सुनने को मिला कि भाई ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग के बीच में दोनों जो लीडर्स है, दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है। जो बॉन्डिंग पहले था जिस टाइम में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, वो बॉन्डिंग अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इशू क्या है? इशू वही सेम है जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू शुरू में हर कोई चीज जो है वो बहुत अच्छा लगता है।
कुछ दिन जाने के बाद डिमांड जो है वो बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और फिर जितना सारा जो प्रॉब्लम है वो भी अराइज होना स्टार्ट होता है। और प्रेजेंटली देखा जाए अभी तक बिलावल भुट्टो अपने तरफ से मुंह नहीं खोला था या फिर शहबाज शरीफ भी इसको लेकर कुछ नहीं बोला था। अचानक से बिलावल भुट्टो अपने तरफ से प्रेस में आए और उन्होंने कहा हाँ भाई हम लोग के बीच में कुछ जो है मनमुटाव चल रहा है और इसको लेकर हम लोग बहुत सारे मीटिंग्स भी किए हैं और ये जो है आगे जाके हो सकता है कि हम लोग इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढ लें। अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेंगे तो हम लोग इसको लेकर कोई स्टेप भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली क्या स्टेप? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तोड़ना। तो ये जो गवर्नमेंट टूटना मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर हम लोग पाकिस्तान के पास्ट में देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत कोई मिलकर बहुत कोई गवर्नमेंट फॉर्म किया है। कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों के बाद दोनों में वो जो बॉन्डिंग था, वो जो रिलेशन था, वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता और आगे जाके जो सफर करता है वो है पाकिस्तान के सिटीजन। क्योंकि पाकिस्तान का सिटीजन को अचानक से फिर से कोई एक नया फेस देखने को मिलता है, जो फेस पाकिस्तान के मिलिट्री जो है वो सपोर्ट करता है और वही फेस बन जाता है पाकिस्तान के पीएम। फिर से एक नया गवर्नमेंट जिसमें सबसे जो मेजर इशू होता है कि भाई फिर से इलेक्शन होता है, इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है। पाकिस्तान के इकोनॉमी के बारे में आपको क्या बताए, आपको सब कुछ पता ही है। अब कंट्री लाइक पाकिस्तान इतना सारा इलेक्शन मतलब हर 2-3 साल में इलेक्शन जो अफोर्ड करता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आगे जाके इसका जो मतलब बोझ है वो जाता है पाकिस्तान के सिटीजन के ऊपर और वही बोझ के वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है और भी खराब होते जा रहा है दिन ब दिन। तो हो सकता है कि इस बार भी हम लोग को ऐसा ही कुछ देखने को मिले, क्योंकि ये बात तो तय है जब बिलावल भुट्टो अपने तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, तो नो डाउट जो शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट है उसमें क्रैक दिखाई दिया। अब ये क्रैक शहबाज शरीफ अपने तरफ से रिपेयर कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो सेम जो सिचुएशन है आगे होगा कि भाई फिर से इलेक्शन होगा, फिर से कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया इमरान खान का क्या चांसेस है। अब ये इमरान खान का क्या चांसेस है ये कम्प्लीटली बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान अभी भी जेल में है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के मिलिट्री अभी नहीं चाहता है कि इमरान खान आगे आए। अगर पाकिस्तान के मिलिट्री चाहता तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ को हटा के अभी इमरान खान को प्लेसमेंट करने का कोई नया प्लान उन लोग बनाया है और उसी का ये फर्स्ट स्टेप है। ऑन द अदर साइड इमरान खान आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा थोड़ा दिन बाद, अगर ये सिचुएशन और भी ये जो क्रैक है एग्जैक्टली शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट में ये और भी ज्यादा बढ़ता है तब। इसके अलावा भी बिलावल भुट्टो के तरफ से एक इंसिडेंट को हाईलाइट किया गया है। अगर देखें तो ये बहुत ही एकदम फनी इंसिडेंट है। हम लोग को जैसे पता है कि पाकिस्तान के प्रेजेंट जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है और दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक बन जाता है। इस बार एग्जैक्टली क्या हुआ, इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता तो शहबाज शरीफ अपने तरफ से ट्विटर, जो कि अभी एक्स हैंडल है, उसमें जाके डोनाल्ड ट्रंप को विश कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने इलेक्शन जीता है, आगे जाके पाकिस्तान और यूएस मिलकर बहुत सारा एक साथ काम करेंगे, तो ब्ला ब्ला ऐसा जो होता है विश वही कर दिया। तो आप पूछेंगे कि भैया इसमें फनी क्या है? अच्छा है ना, डोनाल्ड ट्रंप को विश किया है, कोई कंट्री का पीएम है, ऑब्वियसली दूसरा कंट्री को प्रेसिडेंट को विश कर रहा है, ये तो करना ही चाहिए। हम लोग का जो पीएम है वो भी तो किया है, ऑब्वियसली किया है, मगर हम लोग के कंट्री में जो ट्विटर है या फिर जो एक्स हैंडल है वो बैंड नहीं है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में ट्विटर या फिर एक्स हैंडल को अगर देखें ये बैंड है। गवर्नमेंट मतलब शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये इसको बैंड करके रखा है कि उन्होंने अलाउ नहीं किया है कि भाई कोई पाकिस्तान का सिटीजन ट्विटर या फिर एक्स हैंडल यूज कर पाए। अगर आपका गवर्नमेंट के तरफ से ये स्टेप लिया गया है तो आप कैसे ये ट्विटर में किसी ट्विटर को यूज करके अपने कंट्री में ही, वो भी वीपीएन के साथ, ऑब्वियसली विदाउट वीपीएन आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे ये ट्विटर को यूज करके वीपीएन के थ्रू आप कोई और कंट्री के प्रेसिडेंट को विश कर सकते हैं? अगर देखा जाए दुनिया के सामने तो पूरा एकदम जोक बन गया कि भाई जो कंट्री में ट्विटर बैंड है उसी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वीपीएन भी यूज किया, ट्विटर भी यूज किया। क्यों? दूसरा कंट्री का प्रेसिडेंट को विश करने के लिए कि वो इलेक्शन जीत गया, वो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो भी है ये सब हालात है। ऑन द अदर साइड बिलावल भुट्टो का कहना है एग्जैक्टली वीपीएन क्या है या वीपीएन को क्यों यूज किया जाता है, ये अगर आप शहबाज शरीफ से पूछे तो शहबाज शरीफ शायद ये सब आंसर नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड वो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और कितना दिन तक रहेगा ये कंप्लीटली पता है पाकिस्तान के मिलिट्री या फिर पाकिस्तान के जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स अभी रैंक पे है उन लोगों को। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट एग्जैक्टली आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड
मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। क्वेश्चन यही है, क्या आपको पता है पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर अपना जो टेन्योर था पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है? अगर किया है तो प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए और कौन से साल में उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद।